नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियोस लेट जा रही हैं और रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का विषय थंबनेल तो आपने पढ़ लिया है कि अब जितने भी अनसिक्योर्ड लोन हैं उनके ऊपर भी बैंक प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात से सहमति नहीं होगी और बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे हमने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि हमने सरफेसी एक्ट का जिक्र किया है, लेकिन आपको अब प्रॉपर कानून की जानकारी रखनी पड़ेगी। 13(2), 13(4) का वीडियो बनाते बनाते बहुत सारे लोग बस कॉपी पेस्ट करते हैं, इनको की कानून की जानकारी नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि अगर आपका कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, 15 लाख के ऊपर का है, तो अब ऐसे सिचुएशन में बैंक अगर चाहेगी तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करा देगी, उसकी कुर्की करवा सकती है। इसके लिए प्रोसीजर क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो कि अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और अनसिक्योर्ड लोन में बैंक उनको परेशान कर रही है। बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं, आज मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कि कानून यानी लॉ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने लोन लिया है या फिर लोन लेने वाले हैं। तो अगर आपने लोन लिया हुआ है तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि अनसिक्योर लोन में जो लोन बड़े होते हैं, जो कि 15 लाख 20 लाख के ऊपर के अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि अनसिक्योर्ड लोन में अगर आपने एक ही बैंक से कोई बिजनेस लोन लिया है अनसिक्योर्ड, उस पर आपने पीएल लिया हुआ है और उसमें जंबो लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड लिया है, और ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड है और इनकी वैल्यू तकरीबन 20 लाख 22 लाख 25 लाख या 30 लाख है, और इसमें किसी प्रकार से कोई कोलेटरल आपने नहीं दिया है, और इसमें अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर बैंक अपनी रिकवरी कैसे करेगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आपके सामने आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो किसी ने आपको ये बता दिया कि भाई आपने तो सिक्योरिटी दी नहीं है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरी है। अब लोग आपको समझा दिए, आपको मतलब कि उन्होंने बता दिया कि अब इसमें सिक्योरिटी आपने नहीं दिया हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल गलती मत करें। इसलिए आज हम प्रूफ के साथ आपको बात बता रहे हैं। आज आपको हम कानून की एक ऐसी किताब बताएंगे, उस किताब को आप परचेज कर लीजिएगा। उस किताब की मात्र कीमत 125 रुपये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको लेकर के ही जरूर के कहीं से भी अवेलेबल हो जाए। तो ये किताब है सरफेसी एक्ट का बेयर एक्ट है, आप देख सकते हैं। ये है सरफेसी एक्ट का बेयर एक्ट, जिससे कि हम अधिवक्ता यूज़ करते हैं। कानून की किताबों के साथ साथ एक कानून का एक और किताब होता है, एडिशनल होता है, जिसमें कि हमारे सारे एक्ट्स लिखे होते हैं। हम लोग इन्हीं एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसी को पढ़ते हैं, इसी में प्रोसीजर जो भी होता है। तो इसमें 2 एक्ट लिखे हुए हैं। ये एक है, ऊपर लिखा हुआ है सरफेसी एक्ट और नीचे लिखा हुआ है द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। अब इसको आप लोग कहीं से भी इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम प्रूफ बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं कि आपने डराने के लिए वीडियो बना दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कानून की ये जो किताब है, ये किताब झूठी नहीं है। पहली बात, आपको मार्केट से अगर परचेस करने को मिल जाए तो कर लीजिएगा, काम देगा, पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा उठाकर किसी लॉ स्टूडेंट को दे दीजिएगा। दूसरी बात, अगर कहीं से भी आपको अवेलेबल हो जाए, किसी भी एडवोकेट से आप उधार मांग लें कि सर अपना एक सरफेसी एक्ट का बेयर एक्ट हमें दे दें, बेयर एक्ट बोलते हैं इसको। अब इसका जो नीचे वाला एक्ट है, यानी कि द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 का सेक्शन 25 खोलिएगा। हालांकि इसमें दिखाई नहीं देगा, सेक्शन 25 का जो दिया हुआ है वो पेज नंबर 123 यानी 123 पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पे दिया हुआ है 123 पे, यहाँ पे सेक्शन 25 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये डिगलॉट में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विभाषी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, ठीक। ये हम प्रूफ दिखाने के लिए बोल रहे हैं
क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि कानून सबको अच्छा नहीं लगता ना, कि अगर हम सही बात कहें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें सेक्शन 25 तो सीधे सीधे क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर बैंक चाहेगी तो वह बोरोवर की कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, यानी कि जो भी चल और अचल संपत्ति है उसको वो बेच करके अपना पैसा ले सकती है। इसके लिए बैंक डीआरटी में केस फाइल कर सकता है। तो आपको जानना जरूरी है कि अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, बड़ा लोन लिया है, तो बैंक द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट के सेक्शन 25 में केस फाइल कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ही ध्यान से बैंक की बातों को ध्यान में देना है। आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक आपके पास सांप को मारने के लिए मंत्र नहीं होगा, मेडिसिन नहीं होगी, तब तक आप उसके बिल में हाथ मत डालिए। आप अगर कानूनी ज्ञान से परिपक्व हैं, अगर आप मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो फिर कोई भी बैंक आपके अगेंस्ट में कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो अब मान लीजिए कि बैंक ने आपसे कहा कि हम आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे, तो आप इस पर हंसने लगते हैं और उनसे कहते करे साहब हमने तो बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल देखे हैं जिसपे कि ये कहते हैं कि अनसिक्योर लोन में बैंक प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी नहीं है, हमने यहाँ पे मॉर्गेज एग्रीमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये एक्ट काम करेगा, द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। बैंक सीधे डीआरटी में पहुंच जाएगा और फिर वहाँ पे आपके अगेंस्ट में आरसी इशू करा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब बैंक कार्य करता है, लीगल एक्शन लेता है, तो आप डीआरटी में जाकर के स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इसमें भी आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और फिर वहां से आप कंप्रोमाइज या फिर सेटलमेंट करा सकते हैं। हम आज फिर कह रहे हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं कि आपके अनसिक्योर लोन की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। तो इसीलिए आधी अधूरी जानकारी मत रखिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रिपरेशन पहले से करके रखिए, पहले से आप तैयारी करके रखिए और फिर बैंक के साथ मजबूती के साथ लड़िए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।